ये नई हॉरर फिल्म सच में तहलका मचा रही है। रिलीज के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर ही इसे कई देशों में बैन कर दिया गया क्योंकि इसका कंटेंट बेहद खौफनाक और खून खराबे से भरा हुआ था। आखिरकार फिल्म में कुछ बदलाव करने के बाद ही इसे दोबारा रिलीज किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रिलीज होते ही इस फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और लोगों ने इसे खूब पसंद किया। कहानी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम है पांग डुन। छोटी उम्र लेकिन दिल से बेहद निर्दयी। वो कुछ बच्चों को भड़काती है और मिलकर एक छोटे लड़के के हाथ बांध देती है। फिर उसे मजबूर किया जाता है कि वो 100 मीटर ऊंचे अनाज गोदाम से कूद जाए। पीछे एक लड़का स्क्रू ड्राइवर लेकर खड़ा होता है और उसके डर को और बढ़ाते हुए उसे धक्का देने की कोशिश करता है। बेचारा लड़का डर के मारे कांप रहा होता है, लेकिन बाकी बच्चे उसे चिल्लाकर कहते हैं जल्दी कूदो। वो धीरे धीरे डरते हुए किनारे की तरफ बढ़ता है। तभी एक बड़ा लड़का अचानक आ जाता है और इस खतरनाक खेल को रोक देता है। लेकिन इसके बाद भी बच्चों की शरारत खत्म नहीं होती। वे गांव की पंचायत में जाकर हंगामा करते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस साल की मक्का की फसल एक बीमारी से खराब होगी। हजारों एकड़ फसल को नष्ट करना पड़ेगा। बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि वही मक्का का खेत उनके लिए एक बड़ा खेल का मैदान था। लेकिन बड़े लोग उनकी बातों को मजाक समझकर हंसी में उड़ा देते हैं और उन्हें बेकार समझते हैं। ये बात पांग दुन के दिल में बैठ जाती है और वो गुस्से से भर जाती है। वो अकेले ही मक्का के खेत में जाकर रोने लगती है। तभी अचानक एक अजीब घटना होती है। एक दुबला पतला हड्डियों जैसा हाथ आकर उसे सहलाने लगता है। अगले दिन पांग डुन पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसका व्यवहार इतना डरावना हो जाता है कि बाकी सभी बच्चे उसके आगे झुक जाते हैं। वो सभी बच्चों को इकट्ठा करती है और रात के समय एक रहस्यमयी पूजा करवाती है। पूजा के बाद वे लोग एक सूअर पकड़ते हैं और उसका खून निकालकर मक्का के पौधों की जड़ों में लगाते हैं, जिसे वे पोषक द्रव्य कहते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि जो मक्का पहले सूखने वाली थी वो अब हरी भरी हो जाती है। अब बच्चों का विश्वास पांग डुन पर और भी बढ़ जाता है और फिर वे सब मिलकर बड़ों से बदला लेने की योजना बनाते हैं। सबसे पहले वो मोटा आदमी जिसने उनका मजाक उड़ाया था, अब उसकी बारी आने वाली है।